नाम है धर्मराज, लेकिन काम अधर्म का करते हैं। अब तो परछाई परिजनों पर भी पड़ गई। खुलेआम गुंडाई हो रही है बाराबंकी में। बात कर रहे हैं बाराबंकी से सपा विधायक सुरेश यादव की। इनके कारनामे पहले से ही कम नहीं है और अब इनके सगे ही सिर फुटव्वल मचाए हुए हैं। क्या सुरेश यादव धमकी और मारपीट के सहारे चुनाव जीतेंगे? सपा के धर्मराज का एक और अधर्म, सुरेश के समर्थकों की सरेआम गुंडाई। बाराबंकी में सुरेश यादव के परिजनों का आतंक, विरोधियों का प्रचार करना भी हुआ मुश्किल। बाराबंकी के मैदान में मौके के माहिर खिलाड़ी सुरेश यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। जैसे इनकी आदत है, किसी अच्छे काम के लिए खबरों में नहीं आते, हमेशा इनके कारनामों के किस्से ही सुनाई देते हैं। अब तो परिजनों पर भी सुरेश यादव की परछाई पड़ गई है। प्रचार के दौरान परिजन विरोधियों की पिटाई कर रहे हैं। इसका ताजा शिकार बना एबीवीपी का कार्यकर्ता। उसे सिर्फ इसलिए पीटा गया कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा था। यहाँ तक कि असला तान कर जान से मारने की धमकी दी गई। एबीवीपी कार्यकर्ता पार्थ चतुर्वेदी के बदन पर मौजूद निशान दरिंदगी की दास्तां बयां कर रहे हैं। विधायक सुरेश यादव के भतीजे अर्जुन यादव और प्रिंस यादव समेत आधा दर्जन गुर्गों ने लाठी डंडों और अवैध असलहों से लैस होकर उसे घेर लिया और जम कर दिया। मैं वैन लेकर के मोतरी गांव में वैन चलवा रहा था, तभी अचानक एक काली स्कॉर्पियो आके रुकी। उसमें से सपा विधायक सुरेश यादव, सपा विधायक बाराबंकी के सदर विधायक हैं सुरेश यादव, उनके भतीजे लोग आए और आकर के बंदूक निकाल करके हमारे ऊपर तान दी। उसके बाद में मारने पीटने लगे और बोले अगर एबीवीपी से आप रहे या एबीवीपी का प्रचार के साथ में आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया तो आपको जान से मार देंगे। बोले पूर्व में भी हमने आपके जिला संयोजक को मारा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि हमारी सत्ता है और हमारा ही राज्य है। सत्ताधारी विधायक सुरेश यादव की हनक ऐसी कि पुलिस भी शिकायत दर्ज करने के बजाय सुलह का दबाव बनाने लगी। मामला मीडिया में आने के बाद एसपी के निर्देश पर सपा विधायक सुरेश यादव के भतीजे और उनके साथियों के खिलाफ मारपीट, बलवा और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारे संगठन मंत्री माननीय अनुराग जी ने जब कप्तान साहब से दबाव डलवाया है तब जाके उन्होंने सुनवाई करी है। उसके बाद भी वो सुलह के लिए बोल रहे थे कि बिठलवा के हम सुलह करवा देंगे। कौन बोल रहा था सुलह के लिए? वहाँ पे एसओ हैं, यादव हैं कोई, वो बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे विधायक जी के खिलाफ ऐसी आवाज ना उठाइए क्योंकि उन्हीं की सत्ता है और उन्हीं का वो है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं जब विधायक सुरेश यादव और उनके परिजनों का नाम विवादों में आया हो। 2012 में विधायक बनते ही सुरेश यादव और इनके परिजनों ने कानून को जेब में रख लिया। विधायक के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान मारपीट से लेकर हत्याओं के कई मामले में विधायक सुरेश यादव के भाई और भतीजों का नाम सामने आया, लेकिन सत्ता के रसूख के आगे मामला मैनेज होता रहा। विरोधियों का आरोप है कि विधायक के परिजनों ने जमीनों पर कब्जे से लेकर अवैध खनन जैसे गैर कानूनी कामों में अकूत दौलत हासिल की। खनन के चलते हुई थी एक दलित की हत्या। हत्या की वारदात में सामने आया विधायक के परिजनों का नाम। सत्ता के रसूख के चलते मैनेज होता रहा मामला। विधायक के भाई धर्मेंद्र यादव भी विवादों में रहे। गोवा के होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए। बाद में भाई से संबंधों से छाड़ा था पल्ला। सुरेश यादव के टेंट व्यापारी से विधायक बनते ही पुरानी मोटरसाइकिल से चलने वाला विधायक का भाई धर्मेंद्र यादव न सिर्फ 50 लाख कीमत की ऑडी और फॉर्च्यूनर का मालिक बन गया, बल्कि लखनऊ और बाराबंकी में 20 करोड़ कीमत की आलीशान बंगलों के साथ साथ पेट्रोल पंप का मालिक भी बन गया। पर अभी सफेदाबाद में इन्होंने दलितों की ज़मीन, जो पत्थरकट बिरादरी के लोग एक लंबे समय से वहाँ रह रहे थे, उसको उन लोगों को वहाँ से भगा करके उस पर कब्जा कर लिया। जमुआसी में कब्जा किया, मानपुर सहेलिया में कब्जा किया। पूरे क्षेत्र में इन्होंने तमाम सैकड़ों बीघे ज़मीन पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके खनन भी करवाते हैं और कब्जा करके उसको औने पौने बेचवा करके आज हैसियत इनकी यह है कि पहले मामूली गाड़ी से चलते थे, आज एक गाड़ी और 2-2, 3-3 गाड़ियों से चलते। एक गाड़ी इनकी 80-80 लाख की गाड़ियाँ हैं। ऐसे में सुरेश यादव एक बार फिर धन बल के सहारे विधायक बनने की फिराक में। परिजन भी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। ऐसे में देखना है कि कब विधायक के परिजनों पर कार्रवाई होती है।
बाराबंकी से समाचार प्लस के लिए कामरान अलवी की रिपोर्ट।